हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत दर्शन की जो सीरीज चल रही है, आज में हम लोग अगला जो है राज्य पढ़ने जा रहे हैं तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु के बारे में हम लोग जो है इसका स्टैटिक पार्ट और जो है 2 साल की करंट अफेयर को कवर करते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, तमिलनाडु जो है इसकी जो राजधानी है वो आपकी चेन्नई है ना। तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपके? चेन्नई है ना। और जो है तमिलनाडु के जो तट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि तमिलनाडु का जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है वो आपके तमिल बोली जाती है ना। तमिल बोली जाती है। और जो तमिलनाडु का निर्माण हुआ है दोस्तों, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ है ना। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का निर्माण हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की 39 सीट है, और उसके बाद राज्यसभा की 18 सीटें हैं, और विधानसभा की 235 सीट है ना। तो लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। और तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट में आता है ना। इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है आपका? मद्रास हाई कोर्ट में आता है। उसके बाद दोस्तों, टोटल जो जिले हैं तमिलनाडु में वो आपके 38 हैं, है ना। टोटल तमिलनाडु में कितने जिले हैं? टोटल तमिलनाडु में 38 जिले हैं। उसके बाद दोस्तों, तमिलनाडु का जो राज्य पक्षी है वो एमराल्ड डब है ना। एमराल्ड डब तमिलनाडु का राज्य पक्षी है। और राज्य पशु क्या है? तो नीलगिरी तहार, है ना। नीलगिरी जो तहार है वो तमिलनाडु का क्या है? राज्य पशु है। बहुत पूछा जाता है कि नीलगिरी तहार जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? तो आपका तमिलनाडु का है। उसके बाद राजकीय पुष्प क्या है? तो आपका राजकीय पुष्प लिली है ना। उसके बाद राज्य पेड़ क्या है? तो राज्य पेड़ जो है आपका वो आपका पाम है ना, पाम है। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ के प्रेजेंट टाइम गवर्नर हैं वो RN रवि जी हैं, है ना। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि जी हैं। उसके बाद तमिलनाडु के जो CM हैं वो MK स्टालिन हैं, है ना। कौन है तमिलनाडु के CM? स्टालिन जी हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो DMK पार्टी से हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, है ना। जो इनकी पार्टी है स्टालिन जी की वो द्रविड़ मुनेत्र कड़कम है। और इसकी जो DMK की स्थापना किया था उसने किसने किया था? करुणानिधि ने, है ना। जो DMK पार्टी की स्थापना किए थे, कौन किया था? तो करुणानिधि जी ने किया था। उसके बाद तमिलनाडु की जो सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ में, केरल के साथ में, कर्नाटक के साथ में, और एक यूनियन टेरिटरी जो है वो पुदुचेरी के साथ में, है ना। तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी के साथ में कर्नाटक की तमिलनाडु की जो सीमा है वो साझा करती है। यहाँ पे कुछ प्रमुख नेशनल पार्क भी हैं, जैसे मुदुमलाई नेशनल पार्क, है ना, तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। गुंडी नेशनल पार्क ये भी आपके तमिलनाडु में है। मरेन नेशनल पार्क ये भी आपके तमिलनाडु में है। मुकुर्दी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, है ना। तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, मुकुर्दी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये सब आपके नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? आपके तमिलनाडु में हैं। उसके बाद दोस्तों, यहीं पे कलपक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, जिसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, है ना। और कुडनकुलम जो है इंडिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, तमिलनाडु में ही मीनाक्षी मंदिर है ना। मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, है ना, जो पार्वती जी का मंदिर है। और ये मीनाक्षी जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है मंदिर है ना। द्रविड़ शैली में मीनाक्षी मंदिर बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों, मदुरई जो है ये आपके बैगई नदी के किनारे है ना। और मदुरई को ही हम लोग मंदिरों का शहर भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहीं पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, जैसे कि चेन्नई हवाई अड्डा, कोयम्बटूर हवाई अड्डा, उसके बाद मदुरई हवाई अड्डा। ये आपसे कहाँ है? आपके तमिलनाडु में है। जैसे कि आपका कोयम्बटूर आया है, कोयम्बटूर को हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, है ना। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहीं पे एक बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि बहुत फेमस है। पूछा जाता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तो आपके तमिलनाडु में है। उसके बाद दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर यहीं पे है ना। बृहदेश्वर मंदिर है जिसको चोल वंश के शासक ने, है ना, बनवाया था। और उन चोल वंश के शासक का नाम क्या था? राजराज
फर्स्ट, है ना, राजराज फर्स्ट ने, चोल वंश के शासक ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पे एक प्रमुख नृत्य किया जाता है ना, जो कि है भरतनाट्यम। पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का नृत्य है। यहीं पे कुछ प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल और जलीकट्टू, है ना। तो पोंगल और जलीकट्टू कहाँ पे जो है परफॉर्म किए जाते हैं, तो आपके तमिलनाडु में। उसके बाद दोस्तों यहीं पे कुछ पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे कि रामेश्वरम है, ऊटी है ना, मरीना बीच है, ये सब आपके कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे तंजावुर का मंदिर भी स्थित है ना, बृहदेश्वर का भी मंदिर स्थित है। तो तंजावुर का मंदिर और बृहदेश्वर का मंदिर, इसका भी निर्माण जो है चोल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले जो है जिसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।